जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय के अमृत ज्ञान का श्रवण करते हैं। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस लोक का कोई भी पदार्थ परलोक में तेरे साथ नहीं जाएगा। पिछले जन्म का नाता अगले जन्म में याद नहीं आता। जो पिछले जन्म की यादें हैं वो अगले जन्म में याद नहीं आती हैं। जो स्मृतियाँ होती हैं वो हमारी नष्ट हो जाती हैं। और हर जन्म के नाते अगर मनुष्य को याद रहे तो मनुष्य पागल हो जाएगा। पिछले जन्म की यादें जो याददाश्त होती है वो अगले जन्म में याद रहे तो मनुष्य इतने जन्म होते हैं कि मनुष्य पागल ही हो जाएगा। इसलिए हर जन्म की स्मृतियाँ, हर जन्म की याददाश्त उसी जन्म तक सीमित रहती है, अगले जन्म तक नहीं रहती। हे पार्थ, 4 दिनों की प्रीत है सिर्फ जगत में और 4 ही दिनों के नाते हैं। मनुष्य की मृत्यु होने के बाद अर्थात पलकों के पर्दे पड़ने के बाद सब नाते मिट जाते हैं। कोई नाता इस शरीर का, इस देह का नहीं रहता। ये सिर्फ नाते तभी तक हैं जब तक ये शरीर है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। किसी घर का कोई स्वामी भी चला जाए तब उस घर की शुद्धि कराते हैं उसी घर के सदस्य। जिनकी चिंता तू करता है ना और जिनकी चिंता में तू जलता है वे ही तेरी चिता जलाएंगे, वही तेरे भाई बंधु वही तेरी चिता जलाएंगे जिनकी तू चिंता करता है अब। और जिन पर तू रक्त बहा रहा है, जिनकी रक्त तू जल के समान बहा रहा है, जिनके लिए युद्ध करता है, वही तेरी अस्थियों को जल में बहाएंगे। पार्थ, इतना स्नेह और मोह इसलिए किसी से करना नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा तो अमर और अजर है। और वही लोग पिंड दान करके प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जो इन नातों में पड़ते हैं, इन मोह माया के रिश्तों से जो पड़े इनमें रहते हैं, वे अपना जन्म गंवाते हैं, वो अपने मोक्ष के द्वार को गंवा देते हैं। जो सिर्फ अपने बंधनों में, मोह मायाओं में, रिश्ते नातों में भटकते रहते हैं, सिर्फ अपने रिश्ते नातों तक ही सीमित रहते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते, वो इस जन्म को गंवा देते हैं। वे सबसे मूर्ख लोग हैं। कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, एक तरफ तो तुम सन्यास की बात करते हो माधव, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्ते के बंधनों को तोड़ने की बात करते हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा या बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई न कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ को ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा और अपनी भावनाओं को त्याग देगा तो फिर कर्म किसके लिए करेगा, यह बताओ मुझे माधव। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, अपने धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती बल्कि कर्तव्य की आवश्यकता होती है और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ सकती है। भावना ही मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है वो तुम्हें कमजोर कर रहा है, तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। भावना तो मोह माया में डाल देती है, वो तो किसी भी भावना में बह सकता है। कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए, प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोहजनित हैं। इन सारे तर्क में जो तुमने तर्क दिए सब में भावना है, मोह है। रिश्ते नाते के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है। तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन, तुम धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहे हो। तब अर्जुन बोले, हे माधव, धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, इस बात का निर्णय कौन करता है कि धर्म क्या है, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं, मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। अर्जुन बोले, मैं समझा नहीं माधव,
थोड़ा स्पष्ट तरीके से समझाइए, विस्तृत तरीके से समझाइए। तब श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी और ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा धर्म वही है जिसे स्वयं तुमने बनाया हो और तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो, वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, सुनो पार्थ, मैं एक उदाहरण के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। किसी गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों को अपहरण कर रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? को धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये निर्णय उसी को लेना होगा कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो जवाब दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान है। जग में कर्म प्रधान है, जग ही कर्म प्रधान है। हे पार्थ, मैंने यहाँ तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा कर्तव्य धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। हे अर्जुन, यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो ये काम सरल है। यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और यदि दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। और दृढ़ निश्चय तभी हो सकता है जब तुम्हारा विश्वास ईश्वर में होगा, सत्य में होगा और धर्म में होगा। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं।